Hello everyone, welcome back to the channel. Hope you guys are doing absolutely fine. It's your trail with DC with his new vlog. आज की बात आपको बॉक्सेस देख के पता चली गया होगा कि हम लोग किस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और लास्ट व्लॉग अगर आपने देखा होगा, जो आई बटन पे उसकी लिंक आ गई है, को पता ही होगा कि ये किस चीज़ के ऊपर है। तो जिन लोग ने नहीं देखा उनके लिए, अगर आप लोग राइड्स पे जाते हो, लॉन्ग ट्रिप्स पे जाते हो, 15 डेज 20 डेज मंथ, तो आपको कैसी कैसी चीज़ें ले जानी है, कितनी एसेंशियल चीज़ें ले जानी है, ओवरलोड ना हो जाए, एक्स्ट्रा सामान ना ले लो, ये सारे सवाल बिगिनर्स को भी होते हैं और बहुत सारे राइडर्स को होते हैं। ये हम लोग फटाफट से टाइम वेस्ट करे बिना चालू करते हैं। मैंने लास्ट टाइम टैंक बैग कवर की थी कि टैंक बैग में मैंने कैसे सामान पैक किया है, कौन सी चीज़ें लिए, एसेंशियल चीज़ें लिए, कौन सी दवाई ली है। सो पैनियर्स और टॉप बॉक्स में मोस्टली हमारा सामान रहेगा, वो होगा एक लैपटॉप। तो एक पैनियर होगा जो मेरे अलॉटेड है, और दूसरा पैनियर है वो ध्रुव को अलॉटेड है। तो इसमें एक चीज़ क्या है कि एक में मेरे कपड़े, एक में ध्रुव के कपड़े। तो इससे होगा कि अगर आप दो राइडर्स हो तो आपके कपड़े डिवाइड रहेंगे। तो अगर आप कभी भी कोई होटल पे रुक रहे हो तो आपको मैसी थिंग नहीं देखेगा कि यार मेरे कपड़े इधर है, मेरे वो कपड़े किधर है। तो वो अपना सामान देखेगा, मैं अपना सामान देखूंगा, वैसे आप पैक कर सकते हो। अगर इफ आप सोलो राइडर हो तो आपको ये तीन चीज़ इनफ है। इससे एक चीज़ ज़्यादा टैंक बैग भी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इसके अंदर सामान सारा कवर कर सकते हो। हम लोग दो लोग हैं, इसलिए हमको एक टैंक बैग की ज़रूरत पड़ती है एक्स्ट्रा। कपड़े की बात करूं, इसके में मैंने जैसे बोला ध्रुव के कपड़े, ये वाले टॉप बॉक्स में मेरे कपड़े, और ये टैंक बैग में म्यूचुअली हम दोनों की चीज़ें होगी, प्लस कैमरास का सामान, जितनी भी सारी चीज़ें बैटरी से लेके सब वो इसमें आने वाला है। बिकॉज कि ये वाटर रेजिस्टेंस है, तो बारिश गिर रही है तो भी कोई टेंशन नहीं, प्लस सॉलिड मटीरियल। तो जैसे मैंने बोला कि मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि कैसे कैसे मैं अपनी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ। तो फर्स्ट थिंग, मैं लास्ट टाइम जब गया था ना, तब मैं इतने सारे कपड़े लेके गया था, ओवरवेट हो गया था। आपने अगर मेरे पुराने व्लॉग्स देखे होंगे, मेरी पुरानी लेह लद्दाख सीरीज़ देखी होगी, तो आपको समझ आया होगा कि मेरा लगेज कितना सारा था। और इतना सारा लगेज 30 डेज या 17 डेज जो मैंने ट्रिप पे तक ख़त्म कर दी, उतने के लिए इतना सारा लगेज नहीं होता, क्योंकि उसमें से मैंने 50% भी यूज़ नहीं किया होगा। जैसे मैंने कैसे प्लानिंग की, ये बार मैंने ऐसे प्लानिंग करी है। मैं आपको प्लानिंग के विजुअल्स इसके लिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हमारी थोड़ी बहुत चीज़ें अभी तक आना बाकी है, जो हम लोग को थोड़ी बहुत चीज़ें लेना बाकी है। तो मैं आपको वो खाली चीज़ें बता रहा हूँ जो बैग्स में रखने वाला हूँ। तो यस, अगर आप मेरी बात करते हो तो मैं लेने वाला हूँ 4 टी शर्ट, 2 कार्गो पैंट जो अभी मैंने पहना है, और एक और मेरे पास जो कार्गो पैंट है वो, देन एक हुडी लेने वाला हूँ जो ऊपर मुझे बहुत ज़रूरत पड़ेगी। देन लेने वाला हूँ एक जीन्स पैंट, एक ट्रैक पैंट, 2 से 3 अपने शॉर्ट्स, एंड यस 9 to 10 बॉक्सर्स। मैं आपको आ रहा हूँ वो चीज़ पे, अभी आपको मैं खाली इंग्रेडिएंट्स की तरह बता रहा हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें रखने वाला हूँ। 4 टी शर्ट्स मैं आपको स्पेसिफाई करूँ कि जो मैं बाहर पहनने के लिए, और दूसरी और 3 से 4 टी शर्ट जो मैं लूँगा मेरे इनर, मतलब जैकेट पहनूंगा उसके अंदर पहनने के लिए। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्यों इतनी ही चीज़ें लेके जा रहा हूँ। ये भी बहुत है, इसमें से भी शायद मैं माइनस कर पाऊँ जीन्स पैंट और वो। तो 4 टी शर्ट इसके लिए। अगर हम लोग बाहर घूमने जाते हैं ना, तब हम लोग बहुत रेयरली राइडिंग गियर्स के बिना घूमने जाते हैं, क्योंकि अगर हम लोग लद्दाख में है तो बाइक लेके जाएंगे तो जैकेट तो पहनने ही वाले, हेलमेट पहनने वाले। 2 कार्गोस वही चीज़ के लिए कि अगर हम लोग रात को खाना खाने जा रहे हैं या कोई भी जगह जा रहे हैं, ठंड है तो कार्गोस काम लगेंगे। अगर हम लोग दिल्ली या जयपुर घूमने जा रहे हैं तब कार्गोस काम लगेंगे। जैसे मैंने बोला कि 3 टी शर्ट इनर के लिए, तो इनर में आपको पता है कि पसीना बहुत होता है, बहुत गर्मी के रास्ते हैं, तो वो आपको ज़रूरत पड़ेगी। देन हम लोग लेंगे एक ट्रैक इसलिए क्योंकि ऐसे ही कि रात को अगर हम लोग सो रहे, हम लोग को बाहर जाना है तो ट्रैक पहन सकते हो। हम लोग जब लेह लद्दाख जाएंगे या कोई भी ऐसी जगह पे जाएंगे तो जहाँ पे ठंड होगी, तो मेरे जो राइडिंग ट्रैक पैंट है उसके अंदर हम लोग पहनेंगे वो ट्रैक, जिससे ठंड कम लगे। हुडी भी का रीजन यही है कि हुडी तो ऐसे भी आप रात को पहन के निकल सकते हो, ठंड है तो। प्लस कि जब हम लोग को बहुत ठंड होगी, जब हम लोग जाएंगे बारालाचे या कोई भी जगह पे, लास्ट टाइम हमको ठंड मिली थी, तो वो टाइम के अराउंड हम लोग वो हुडी पहन लेंगे अंदर। गर्म कपड़े हम लोग नहीं बहुत लेने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास राइडिंग जैकेट है। आपने मेरा राइडिंग जैकेट देखा है, निर्विक। तो यस, देन हम लोग एसेंशियल चीजों की बात करूं तो हम लोग लेने वाले एक टॉवेल प्लस एक स्मॉल टॉवेल हमेशा हमारे साथ रहेगा, बिकॉज गर्मी बहुत है। तो एंड एक और चीज है कि हम लोग होटल्स के ही टॉवेल यूज करते हैं। अगर कोई जगह पे नहीं मिला हमारा टॉवेल, रीजन बिकॉज कि अगर आपको दूसरे दिन निकलना है तो आपका टॉवेल तब तक सूखेगा नहीं। 9 से 10 बॉक्सर्स। क्यों? क्योंकि बॉक्सर्स में इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप ऐसी लॉन्ग ट्रिप्स करते हो ना, तो आपका जो इनर पार्ट होता है उसको आप थोड़ा एयर वेंटिलेशन रखो, तो आपको तकलीफ नहीं होगी, आपको इचिंग नहीं होगी। अगर वो चीज़ होना चालू हो गई तो आपको राइडिंग में वो बहुत ही परेशान करे। सो मोस्टली तो मैं ये 2 पैनियर्स में वही चीज़ें कवर करने वाला हूँ, उससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं।
देन मेरे पास तो क्या है कि मेरा जैकेट के अंदर कि ये टॉप बॉक्स के अंदर ध्रुव का जैकेट रख देंगे और ये टॉप बॉक्स के अंदर ऐसी चीज़ें रखेंगे जो ज़्यादा एसेंशियल अभी फ़िलहाल के लिए ना हो। अगर लाइक हम लोग को रास्ते में ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े वो चीज़ नीचे रखेंगे और उसके ऊपर हमारे कैमरा की सारी एसेसरी रहेगी। सो आप ऐसे डिवाइड करके पैक करो। मैं आपको डिवाइड इसलिए मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा दिखा कि मैं ऐसे ऐसे पैक कर रहा हूँ, बट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आप ऐसे इतनी ही चीज़ें लेके जाओ, बहुत चीज़ें मत लेके जाओ। आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं उधर जाके 2 शूज़ अलग-अलग ले लेता हूँ, ये पहनूँगा, आप नहीं पहन पाओगे। शूज़ से याद आया कि शूज़ आपके राइडिंग शूज़ तो है ही, सो सामने अगर इफ़ आपको एक शूज़ लेना है, एक पेयर ऑफ शूज़ लेने हैं तो आप ले सकते हो, बट मोस्टली आप फ्लिप फ्लॉप ले लो। मेरा पैकिंग की डिटेल्स थी ये टॉप बॉक्स एंड पैनियर्स की, कैसे पैक करना है तो थोड़ी बहुत टिप्स दे दूँ। तो टी शर्ट्स है ना, तो टी शर्ट्स को क्या है कि जो जैसे फोल्डेड तो है ही वो, बट उसको ऐसे रोल कर दो छोटे छोटे और वो रोल को रखो, आपका ये तो पैनियर भरेगा ही नहीं। और ऐसा नहीं बोला, जगह तो इसमें है कि हम लोग की इतनी चीज़ें आराम से आ जाएगी, बट क्या होता है कि इसके अंदर एक लिमिट होती है 6 kg 6 kg 6 kg, तो वो 6 kg एक्सीड नहीं करना है हमको। तो ये पैनियर्स में क्या होता है कि जगह तो आपके पास बहुत होगी, बट आप लोग अगर कहीं घूमने जा रहे हो, आपको कोई चीज़ें लानी है उधर, तो फिर क्या होगा कि आप सोचोगे कि यार मेरे पास जगह नहीं, मैं रखूंगा किधर। तो ये वो चीज़ों की वजह से आप रोल करके रखो तो आपके पास प्लेंटी ऑफ स्पेस हो, बहुत घिच पीच में सामान ना रखना पड़े। टिप नंबर 2 कि आप कोई भी जगह रुक रहे हो, जैसे एग्जाम्पल अब जयपुर में रुके, जैसे एग्जाम्पल मैंने मेरी बैग में से मेरा सामान निकाला, वो सामान मैंने इसमें से निकाला और थोड़ा बहुत XYZ सामान इसके अंदर था। तो अभी मैंने निकाला, पूरा मैसी रूम था, जब मैं पैक कर रहा हूँ तो ये वाला सामान भी इसमें पैक कर, और इसमें ध्रुव ने बराबर से ही पैक किया। तो वो क्या होगा कि वेट थोड़ा बैलेंसिंग नहीं होगा वेट के अंदर। क्या होगा कि बाइक में एक साइड वेट ज़्यादा आएगा और एक साइड वो आपको वैसे पता नहीं चलेगा, बट जब कोई जगह पे ऐसा होगा कि आप गिरने वाले हो और आपके पैर पे वेट आ रहा है, तो ये वेट वो एक्स्ट्रा वेट डालेगा और आपकी बाइक गिर सकती है। बाकी कुछ होगा नहीं आपके सामान पर, ड्यूरेबल मटेरियल है। एंड एक और चीज़, अगर आप अपने साथ लैपटॉप लेके जाते हो तो लैपटॉप आपके टॉप बॉक्स में आ जाए, अगर छोटा सा है तो चलेगा, बट जैसे मेरा गेमिंग लैपटॉप है तो मुझे पैनियर बॉक्स में ही रखना पड़ेगा। तो क्या करो, लैपटॉप का एक कवर आता है, अमेज़ॉन पे मिलता है, वो कवर ले लो और फिर इसके अंदर इनर बैग है, उसके अंदर आप रखो। मैं आपको एक बार इसकी इनर बैग भी बता देता हूँ। ये इनर बैग है एंड ये है लैपटॉप का कवर, इसके अंदर आप लैपटॉप रख लो और इधर आप रोल करके जैसे बैग पैक करते हैं ना, वैसे सामान रख। बहुत ही स्पेस है, 36 लीटर का पैनियर है, तो आई डोंट थिंक सो 30 डेज के लिए तो ये इनफ नहीं है, बहुत ही इनफ है। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने एक बार लद्दाख कर चुका हूँ और मैंने लास्ट टाइम जब लद्दाख किया था ना, मैंने सारी चीज़ें एनालाइज करी थी कि मुझे कौन सी जगह पे प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या जगह पे प्रॉब्लम आ रही है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सॉफ्ट लगेज अच्छा नहीं होता, सॉफ्ट लगेज अगर आप लेके जाओ, बट आपको वेटेज मैनेज करना आना चाहिए कि आप कैसे वेट मैनेज करते हो। हम लोग ने वेट मैनेज नहीं किया था, हमको बहुत ही तकलीफ पड़ी थी। हम लोग को 1 घंटा लगता था सामान बांधने में, जो यूजुअली नहीं लगता है। अगर आपके सॉफ्ट लगेज है तो भी आप इजीली बांध सकते हो, बट हम लोग को बहुत तकलीफ पड़ी। हमको डोरी से खींच के वो सामान को बांधना पड़ता था और उसकी वजह से बहुत टाइम जाता था हमारा। सो वो चीज़ की वजह से ये व्लॉग आपके पास आ रहा है। सो यस, आप जब भी पैक कर रहे हो तो एक प्लान करो, प्री प्लान करो कि मैं ये जगह पे ये पहनना। एक और चीज़, एसेंशियल चीज़ वो है कि आप अपने साथ विंटर सॉक्स लो। सॉक्स तो आप अपने साथ लोगे, बट विंटर सॉक्स लो। विंटर सॉक्स आपको बहुत ही हेल्प करेंगे ठंडी वाले एरिया में, क्योंकि वो अपने पैरों में हवा, ठंडी हवा नहीं लगने देंगे और पैरों से ही हवा लग के आपको बीमारियों के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मोस्टली तो मैंने पैकिंग को लेके सारी चीज़ें आपके साथ कवर कर ही ली है। तो यस, इफ़ आप लेह लद्दाख प्लान कर रहे हो तो आपको होप सो के वीडियो एसेंशियल लगा होगा। अगर इफ़ आपको लगा है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो कि आपको एसेंशियल लगा, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कोई चीज़ मिस आउट कर रहा हूँ तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि येस आप ये चीज़ मिस आउट कर रहे हो। मैं देखूंगा, मैं एक्नोलेज भी करूँगा आपको कि येस मैं कर रहा हूँ। इस नहीं कर रहा तो मैं आपको वो भी बताऊँगा कि मैं क्यों नहीं कर रहा, मैंने ये चीज़ क्यों नहीं ली है। अभी तो आज है 26 मई, तो एग्जैक्ट 1 वीक के बाद हम लोग निकल रहे हैं लेह लद्दाख के लिए। जब तक ये व्लॉग आपके पास आएगा तब तक तो मैं ले या कोई भी जगह पे उधर मैं घूम रहा हूँगा। तो यस, प्रे फॉर द ट्रिप। एंड इसके बाद जो भी ब्लॉग्स आ रहे हैं बहुत सारे आएंगे लेह लद्दाख सीरीज़ में। थोड़ा बहुत 1-2 वीक पर डिफरेंस शायद आ सकता है, मोस्टली तो नहीं आएगा बट शायद आ सकता है। तो वेट करना और सब्सक्राइब कर दो कि आपको पता चले कि लेह सीरीज़ के ब्लॉग आना चालू हो चुके हैं। फर्स्ट व्लॉग लेह सीरीज़ का देखना मत भूलना। सो thank you for watching guys. Do like, share and subscribe. It's your travel with DC signing off. मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग।